अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा यह स्कीम राष्ट्रहित में है। कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है। अदालत तक ये मामला पहुंचा था, लेकिन अदालत ने कहा है कि कोर्ट के दखल का तो इसमें कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो आपको बता दें, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो याचिका यहां दायर की गई थी, उन याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया, क्योंकि इन याचिकाओं में अग्निपथ स्कीम को लेकर के 4 साल को लेकर के जो ड्यूरेशन है अग्निपथ की स्कीम का, उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए थे कई तरीके के। लेकिन हाईकोर्ट ने दिल्ली की इसे खारिज कर दिया। ये स्कीम राष्ट्रहित में है, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है। केंद्र सरकार द्वारा ये अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की गई और इसमें किसी भी तरीके से कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए एक नई योजना शुरू की और इसी के तहत अग्निपथ योजना को लाया गया था। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, और क्या कुछ दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया इस अग्निपथ स्कीम को लेकर? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि ये स्कीम राष्ट्र हित में है और ऐसे में कोर्ट के दखल का कोई औचित्य बनता नहीं है। दरअसल सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये आर्म फोर्सेस भर्ती की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव है और सेना को एक युवा रूप दिया जा सके, सेना के अंदर ऐसे लोगों की भर्ती हो सके जो तकनीकी रूप से दक्ष हो, जो चुस्त हो और युवा हो अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले। इस लिहाज से इस स्कीम को लाया गया है और सरकार का ये भी कहना था कि देश के जो आंतरिक और बाहरी खतरा है उसके मद्देनजर ये सरकार का एक फैसला है और ये एक नीतिगत फैसला है और ऐसे फैसले में कोर्ट को दखल देने का औचित्य बनता नहीं है। तो आज जो दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है, हाईकोर्ट ने भी माना कि ये स्कीम राष्ट्रहित में है और कोर्ट के दखल का औचित्य बनता नहीं है। हालांकि सुनवाई के दौरान कई सारे सवाल भी उठे थे। सवाल इस बात को लेकर के भी उठे थे कि जो 75% युवा जिनको नौकरी नहीं मिल पाएगी अग्निवीर में 4 साल सेवा देने के बाद में, जो सेना में रेगुलर तौर पर भर्ती नहीं हो पाएंगे, उनको लेकर सरकार के पास योजनाएं क्या है। सवाल ये भी उठे थे कि आखिर एक अग्निवीर को सैनिक के बराबर वेतन क्यों नहीं मिलता। इन सारे सवालों को सरकार ने अपने जवाब में और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एड्रेस किया था और सरकार का ये कहना था कि ऐसे 75% युवा जो रेगुलर भर्ती नहीं हो पाएंगे उनके लिए